नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विभक्त वलय युक्त सरल जनित्र के बारे में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले अपने चैप्टर में पढ़ा था एक सरल जनित्र की कल्पना करना। सरल जनित्र के आर्मेचर में जैसा कि अपन ने समझा था कि एसी धारा ही उत्पादित होती है, तो उसी कड़ी में आज इसमें विभक्त वलय युक्त, उसमें क्या लगाया था हमने, एक स्लिप रिंग लगाई थी। ठीक है। जो ये अपनी कुंडली थी, इस कुंडली के दोनों सिरों पे अलग अलग इंडिविजुअल हमने दो सर्पिल वलय लगाए थे और उनको आपस में रोधित कर दिया था। यहाँ पे हम विभक्त वलय लगा रहे हैं। विभक्त वलय का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये तो एक सर्पिल वलय है, अगर हमने इसको दो भागों में विभक्त कर दिया तो विभक्त वलय बन गया। और इन दोनों भागों के बीच में हम रोधन पदार्थ डाल देंगे ताकि ये एक दूसरे से इंसुलेट रहें, एक दूसरे को टच में ना रहें। ठीक है। तो आज हम तार के सिरों से जो जोड़ेंगे, ये इस प्रकार का विभक्त वलय जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो ये तार आर्मेचर की कुंडली के सिरे हो गए पहला, और ये दूसरा, और ये अपने विभक्त वलय हो गया। तो उसकी कल्पना करेंगे। यह जनित्र आगे डीसी देगा। जब हमें विभक्त वलय लगाना जाता, जब हम विभक्त वलय लगाते हैं तो वहां पे आउटपुट के रूप में हमें एक दिशीय धारा प्राप्त होगी। एक दिशीय धारा प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय लगाते हैं, जिससे हम डीसी कहते हैं। ठीक है। तो कैसे होगा, वही सेम टू सेम प्रक्रिया है। ये हमारा ए बी सी डी आर्मेचर हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये चुंबक के टुकड़े, और इसमें हमने तार का यानी चालक तार की एक कॉइल, सिंगल चालक तार की कॉइल बनाई, और ए बी सी डी, ए बी जो सिरा है वो एन साइड में है और सी डी सिरा जो है वो एस साइड में है। और इन दोनों यानी ए बी सिरे के एंड साइड पे हमने एक ए नामक अर्ध सर्पिल वलय लगा दिया। ठीक है ना। अर्ध सर्पिल वलय या विभक्त वलय जिसे कह सकते हैं। और दूसरे सिरे पे दूसरा विभक्त वलय लगा दिया और इन दोनों को आपस में एक दूसरे से इंसुलेट कर दिया ताकि इसमें कोई संपर्क ना हो। अब जब हम जानते हैं, जैसा कि हमने पिछले जनित्र के बारे में भी पढ़ा था, एन क्षेत्र में ए और बी साइड है। एक्टिव साइड जो है इस तार के कुंडली की, एक्टिव साइड ए बी और सी डी, ये दोनों साइडें हैं। तो एक साइड जो है एन साइड में है और दूसरी साइड जो है एस साइड में है। तो एन साइड में जो अपने इस तार का सिरा है, उसमें उसके सिरे पर हमें माइनस मिल रहा है। ठीक है। जिससे अपने ए विभक्त वलय कह रहे हैं, माइनस मिल रहा है। और उसी का दूसरा सिरा सी और डी जो एस साइड में है, उस पे हमें प्लस मिल रहा है घुमाने पर। क्योंकि हमें जनित्र बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। प्राइम मूवर जो घुमाने के लिए काम आता है, चालक यानी जो आर्मेचर बनाते हैं, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो इन तीनों चीजों में दो चीज हमने यहाँ पे दिखा रखी है। और ये जो दिखाया है ये हमने मोशन यानी कि घूमने की, डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि घूमने की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की दिशा हमने बता रखी है। ठीक है। जब हमने इसको घुमाया तो ये ए बी एक स्थिति, तो अभी ये पहली स्थिति है। ए बी का जो हमने विभक्त वलय बनाया, ये माइनस उत्पादित कर रहा है यहाँ पे, और ये ए नामक विभक्त वलय है और ये बी नामक विभक्त वलय है, और इसमें यहाँ पे ये प्लस मिल रही है, यहाँ पे ये माइनस मिल रही है। जब हम इसको घुमाएंगे, अभी तो ये क्षैतिज अवस्था में, जब ये एक बार वर्टिकल अवस्था में यानी कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में आएगा, तो उस समय ए और बी जो विभक्त वलय होंगे वो दोनों आपस में, दोनों कार्बन ब्रशेस द्वारा शॉर्ट किए जाएंगे। शॉर्ट किए जाएंगे तो वहां पे धारा का उत्पादन बिल्कुल नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। और उनको उसी स्थिति में फिर आगे बढ़ाते हैं, यानी ए बी सिरा अब माना कि साउथ पोल में आ गया और सी डी सिरा नॉर्थ पोल में चला गया। तो उस समय क्या होगा कि हमारा ये बी विभक्त वलय ऊपर की ओर हो गया और ए विभक्त वलय नीचे की ओर हो गया। लेकिन जब वी विभक्त वलय जो होगा इस साइड में आ रहा है, यानी कि एन क्षेत्र में आएगा, तो वहां से ये नेगेटिव उत्पादित करेगा, जो कि हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी इस कार्बन ब्रशेस के ऊपर। और सी डी की जगह ए बी आ जाएगा इस साउथ पोल में, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव उत्पादित करेगा, जो कि हमें बी ये जो हमें यहाँ पे मिल जाएगा दूसरे नंबर कार्बन ब्रशेस के ऊपर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब जब जो भी सिरा साउथ पोल में आएगा वो प्लस उत्पादित करेगा और उसकी स्थिति हमेशा नीचे की ओर आएगी, जिसके कारण नीचे की ओर लगा कार्बन ब्रश हमेशा प्लस को कलेक्ट करेगा, और ऊपर की स्थिति की ओर लगा कार्बन ब्रश जो है वो हमेशा माइनस कलेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है, ब्रशेस द्वारा एकत्रित की गई धारा जो होगी वो एक दिशीय होगी।
यानी ये जो ब्रश है, कार्बन ब्रश हमने जो लगा रखा है, ये कार्बन ब्रश अपने आप यहाँ पे जो धारा एकत्रित कर रहा है वह एक दिशा, यानी माइनस की जगह माइनस ही मिलेगी और प्लस की जगह प्लस ही मिलेगी। तो इस स्थिति से हम कह सकते हैं कि ब्रशेस द्वारा एकत्रित धारा सदैव एक दिशीय होगी। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जो कार्बन ब्रश प्लस कलेक्ट करेगा वो प्लस ही कलेक्ट करेगा और जो माइनस कलेक्ट करेगा वो माइनस ही कलेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से यह विभक्त वलय लगाने से हमारी धारा जो है ब्रशेस के ऊपर वही रही जो पहले स्थिति मिलती है। अगर यहाँ पे सर्पिल वलय हम लगाते, जैसा कि पिछली बार हमने पढ़ा था, विभक्त वलय की जगह अपने स्लिप रिंग्स लगाई थी, तो उसमें अपने क्या है कि प्रत्येक स्लिप रिंग पे एक बार माइनस और एक बार प्लस मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रशेस के ऊपर एक बार माइनस मिला तो सदैव माइनस मिला और प्लस मिला तो सदैव प्लस मिला, इसलिए ये डीसी धारा हो गई। यानी कि विभक्त वलय युक्त एक सरल जनित्र जो होगा वो हमें डीसी देगा। तो डीसी प्राप्त करने के लिए एक सिंपल सा हमने दो अर्ध छल्ले लगाए, दो अर्ध सर्पिलाकार छल्ले लगाए, जिसे हम विभक्त वलय कहते हैं। और इन विभक्त वलयों की सहायता से हमने जो धारा आउटपुट के रूप में ब्रशेस के द्वारा कलेक्ट करके प्राप्त की वो कौन सी हुई? डीसी हुई। वो इस चित्र के अनुसार अपने समझ सकते हैं। और इन्हीं के अनुसार, यानी ये जीरो, ये प्लस और ये माइनस की तरफ नहीं आई। अब इसके एक पूरे चक्र का अपने देखते हैं, तो ये जो प्लस आया, ये सिरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अपने घूमने पर ये प्लस की दिशा में ये आया। और जब इसकी स्थिति दोनों कार्बन ब्रशेज जीरो हो गए, यानी कि शॉर्ट हो गए आपस में, तो यहाँ पे ये स्थिति आई। फिर वापस कार्बन ब्रशेज की स्थिति बदली घूमते हुए, तो ये वापस यहाँ पे धारा का मान बढ़ता हुआ पीक पर गया और इस तरीके से ये मिला। अब ये जो धारा है ये पल्सेटिंग टाइप की होती है। यह धारा हमें किसी काम के लिए नहीं होती, ये तो समझने के लिए हमने बनाया, क्योंकि पल्सेटिंग टाइप की है तो उतार चढ़ाव होता रहेगा और हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो खराब हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए, स्थिर धारा प्राप्ति के लिए स्पंद वृद्धि जरूरी होती है। स्पंद वृद्धि यानी कि जो पल्सेटिंग हो रही है, इस पल्सेटिंग को बढ़ाया जाए, तो उसकी जगह हम जो विभक्त वलय लगाए हैं, दो विभक्त वलय, उनकी जगह हम बहुत संख्या में विभक्त वलय लगा सकते हैं। बहुत संख्या का मतलब ये हो गया बहुसंख्यक विभक्त वलय, जिसे हम दिक् परिवर्तक कहते हैं। ठीक है, इस दिक् परिवर्तक को कम्यूटेटर भी बोला जा सकता है। और उस विभक्त वलय को लगाएंगे तो उसमें तार की संख्या को भी बढ़ाएंगे, आर्मेचर में कुंडली के चालक तारों की संख्या को बढ़ाएंगे और प्रत्येक विभक्त वलय से उन्हें जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से वह एक सर्पिल वलय के द्वारा हमें अर्ध वलय के द्वारा हमें ये इस प्रकार का स्पंद प्राप्त हुआ है। वो बहुत से, यानी एक के द्वारा ये मिला तो दूसरे के द्वारा हमें ये मिला, तीसरे के द्वारा हमें इस तरह से मिला, चौथे के द्वारा हमें इस तरह से मिला। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो एक यह सरल रेखा में बनता जा रहा है, ये भाग सरल रेखा में। तो यानी औसत मान जो है एक फिक्स मान मिलने लग गया हमें। औसत मान जो इसका मिला पीक पॉइंट पे, यह एक फिक्स मान मिलने लग गया, जिस कारण से यहाँ पे माना कि हमें 12 वोल्ट, इस ऊंचाई तक हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, तो ये 12 वोल्ट पूरा मिलेगा, जिसके कारण से यह अपना जनित्र है वो एक स्थिर धारा देगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि स्थिर धारा प्राप्ति के लिए हमें स्पंदों में वृद्धि जरूरी है, जिसके लिए हम कम्यूटेटर का उपयोग करेंगे। अब विभक्त वलय या कम्यूटेटर जो होता है कोर खींचा तांबा या दृढ़ तांबे का बना होता है और उसके प्रत्येक खंडों के मध्य में इंसुलेटर पदार्थ डाला जाता है। इंसुलेटर पदार्थ जो होता है वो माइका का होता है। ठीक है, और व्यावसायिक रूप से जो प्रयुक्त जनित्र होते हैं उसमें कम्यूटेटर ही हमें लगाने पड़ते हैं। अनेक विभक्त वलय जिसे कह सकते हैं, जिसे दिक् परिवर्तक कह सकते हैं या फिर अपने कम्यूटेटर बोल सकते हैं। तो स्पंद वृद्धि के लिए क्षेत्र ध्रुव या आर्मेचर कुंडल की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, तब यह अपने ज्यादा से ज्यादा एक औसत धारा प्राप्त होती है। अब हमें ये औसत धारा बढ़ाने के लिए दो तरीके होते हैं, यानी कि औसत धारा में वृद्धि करना है तो दो तरीके होते हैं। या तो हम एक कम्यूटेटर यानी कि कुंडल, आर्मेचर कुंडल की संख्या में वृद्धि करें। पहला, आर्मेचर कुंडल की संख्या में वृद्धि करेंगे तो भी हमें एक ये इस प्रकार से आउटपुट के रूप में मिलेगा जो कि स्थिर आउटपुट मिले। या फिर हम इसमें अगर ये है तो पोल की संख्या को भी बढ़ाएंगे। पोल की संख्या को बढ़ाएंगे तो एक बार यहाँ पे ये स्थिति मिली, माना कि 4 पोल कर दिया तो ऊपर नीचे NS और मिलेगा, तो उनके द्वारा प्राप्त की गई इस तरीके से मिलेगी। तो इसी तरीके से हम इनमें आगे जो बड़ी मशीनों को क्रिएट करते हैं उसमें
दिक् परिवर्तक और पोलों की संख्या को उसी हिसाब से गुणा गणित करके लगाया जाता है, ताकि वो हमें जितना भी वोल्टेज प्राप्त होना होता है वो उतनी वोल्टेज आउटपुट के रूप में देता है। तो विभक्त वलययुक्त सरल जनित्र जो होता है उसके कार्बन ब्रशेस की स्थिति पर जो आउटपुट धारा मिलती है वो एक दिशीय होती है, यानी माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस। जबकि एसी में क्या होता है, सर्पिल वलय जो होता है एक बार प्लस देता है और एक बार माइनस देता है। तो कहने का तात्पर्य है एसी वाली धारा तो हमें इस तरीके से मिलती है जिसे ज्या तरंग कहते हैं, साइन वेव कहते हैं, और डीसी की धारा जो हमें मिलती है वो इस तरीके से मिलती है। तो डीसी के लिए हमें विभक्त वलय या फिर कम्यूटेटर लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे स्लीप रिंग या सर्पिल वलय लगाने पड़ते हैं एसी के लिए। तो ये ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बनने वाले क्वेश्चन यही हो गए कि डीसी में हम क्या लगाते हैं, विभक्त वलय लगाते हैं। बहुत से एक स्थिर धारा स्पंद प्राप्ति के लिए क्या लगाना चाहिए, कम्यूटेटर लगाना चाहिए। कम्यूटेटर किसका बना होता है, कोर खींचा तांबे या दृढ़ तांबे का बना होता है। अगर जो इसमें पोलों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा आगे, यानी स्पंदों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। धारा स्थिर धारा मान प्राप्त करने के लिए हम पोलों की संख्या को भी बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से इससे बनने वाले जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन हो जाते हैं वो सारे बनते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमने एक विभक्त वलय युक्त सरल जनित्र जो कि डीसी आउटपुट के रूप में डीसी देगा इसके बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले देखेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे। नमस्ते।